फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। मेरा ये वीडियो उन दोस्तों और उन भाइयों के लिए है जो मोबाइल अनलॉकिंग का काम करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुआ है जिससे हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिल सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले एक भाई के साथ एक घटना हुआ कि उनके पास कोई दुकानदार मोबाइल को अनलॉक कराने के लिए आया और वो अनलॉक करा के ले गया। और ठीक एक महीना बाद उनके साथ क्या हुआ, वो कस्टमर आया कुछ पुलिस वालों को लेकर और बोला कि ये इन्हीं से अनलॉक करवाए थे, जबकि पता नहीं वो अनलॉक किए थे कि नहीं। उस कस्टमर को वो जानते भी नहीं थे, लेकिन वो बोला कि इनसे करवाए थे। तो पुलिस वाला आया, उनके ऊपर कार्रवाई किया, बहुत पूछताछ किया। बोला आप क्या डॉक्यूमेंट्स लिए थे उसे अनलॉक करने के लिए, आप उसका फोन कैसे अनलॉक किए, आपको कौन ऑथेंटिकेशन दिया था अनलॉक करने के लिए, आप किसके कहने पर ये सब करते हैं। ठीक है, हम लोग तो अपना हुनर दिखाते हैं, हम लोग अपना किसी का भलाई के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग का मतलब ये नहीं रहता है कि किसी के साथ गलत करें हम लोग। हमको तो पता नहीं कि कस्टमर किस रूप में आ रहा है, वो चोर है कि कहीं से लूट के आ रहा है, हमको तो पता नहीं। हम तो जानते हैं कि कस्टमर दिया, वो लॉक भूल गया और हम लॉक तोड़ दिए। ठीक है, तो कहना गलत नहीं है कि वो इनलीगल है, लेकिन इनलीगल तब है जब हम उस चोरी का माल खोलते हैं। तो अगर वो जेन्युइन फोन है, अगर कस्टमर उसका भूल जाता है तो हमें करना चाहिए वो काम, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन गलती ये है कि अगले बार से हम लोग गलती ये ना करें कि कोई भी कस्टमर आए सबसे पहले उससे हम डॉक्यूमेंट्स लें, एक आधार नंबर, उसका नाम और उसका एड्रेस, ये सब ले लें, और मोबाइल का जो मॉडल है, ठीक है, किस तारीख में की है, ये सब सारा डिटेल रखने से क्या होगा कि अगर पुलिस आपके पास आती है और आपसे पूछती है कि आप किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने ये काम किया, आपको कैसे पता ये चोरी का मोबाइल नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ है, आप लिए थे उससे, तब हम उसको दिखा पाए। ठीक है, और मेरे साथ भी एक घटना हुआ है। आज से 1 महीना पहले मैंने क्या किया था कि एक मोबाइल खरीदा था, एक फल वाला यहीं आसपास में फल बिक्री करता था, तो हम उससे खरीदे थे। तो जो सैमसंग का Z4 मोबाइल था, हम उससे खरीदे थे, तो हम वो फोन अपना घर में दे दिए। ठीक है, तो हमको लगा जेन्युइन है, कोई उसको पैसा का जरूरत हो, बोला भैया हमको 1000-1500 रुपए का जरूरत है, हमको ये फोन बेचना है, तो हम भी ले लिए। हमको तो पता नहीं था कि वो चोरी का मोबाइल है, लगा बगल का आदमी ले लेते हैं, लेकिन ले तो लिए। उसका 10 दिन बाद मेरे ऊपर फोन आया पुलिस का, बोलता है कि ये फोन आप कहाँ से लाए हैं, ये फोन चोरी का है। तो हम बोले ठीक है, हम दे देंगे आपको, ये फोन चोरी का है। तो वो बोला ठीक है, आप जल्दी से जल्दी जमा करिए। तो हम वहाँ थाना जब गए हैं, तो पुलिस जब हमको पहले तो प्यार से बुलाया, जब वहाँ गए हैं तो मेरे को बैठाया, उसके बाद बोलता है कि ये फोन तुम दो, फोन तो दे दिए। उसके बाद बोलता है कि फोन भी लगेगा और तुम्हारे ऊपर जितना चोरी का मोबाइल का केस है वो सारा तुम्हारे ऊपर जाएगा। हमसे 50,000 का रिक्वायरमेंट किया, बोला 50,000 रुपया चाहिए तब हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो सारा केस तुम्हारे ऊपर, तुम अंदर जाओ। उसके बाद मेरे बड़े भैया आए, बहुत रिक्वेस्ट किए, वो भी थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, रोज 200-400 रुपया कमा के अपना घर चलाते हैं। वो आए, बोले हमको कि हम लोग तो घर परिवार चलाते हैं, गरीब आदमी है सर, ऐसा मत करिए सर, हम लोग उतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो फिर एक ऑफिसर आया उधर से, बोलता है कि एक काम करो, तुम 10,000 रुपया दे दो, सेटलमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को मजबूरन वहाँ पे 10,000 रुपया देना पड़ा और मोबाइल भी देना पड़ा। हमारा जुर्म क्या था, बस ये किसी का भला कर दिए, भलाई करने में चला गया। जो कहा जाता है ना, भलाई का जमाना नहीं रहा, हकीकत यही है, भलाई का जमाना नहीं रहा। हम तो भलाई किए उसको 1500 रुपया देके, लेकिन हम फंस गए। वो 1500 भी गया और प्लस मेरा इधर 10,000 भी गया, और क्या मिला हमको इसके बदले में? कुछ नहीं, बदनामी। घर से भी सुनना पड़ा कि आप चोरी का मोबाइल लिए, कस्टमर को भी 2-4 को पता चल गया कि आप चोरी का मोबाइल लिए। हमारा गलती था? आप लोग बताइएगा कि ये गलती था, नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं सभी मोबाइल दुकानदारों को जो अनलॉकिंग का काम करते हैं या मोबाइल दुकान चलाते हैं, जो नहीं करते हैं, जो मोबाइल लेते हैं, रिसीव करते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आप अगर अनलॉकिंग करते हैं तो ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है इथिकल हैकिंग कोर्स। ठीक है, जैसे मैंने कर रखा था, मेरा 1.5 साल कंप्लीट हो गया, तो मेरा सर्टिफिकेट आया। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये सर्टिफिकेट है, देखिए ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, ये नीतीश कुमार पांडे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट हमको मिला है। ठीक है, और मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो सर्टिफिकेट है जो हमको मिला है।
आप इस पे वैलिडिटी देखेंगे, आप गौर से, इस पे 5 साल का वैलिडिटी है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो आप इतना सिक्योर हैं कि आपको एक ऑथेंटिकेशन मिल गया है साइबर काम करने के लिए, ठीक है। आपको पुलिस फिर आपसे उतना इंक्वायरी नहीं करेगा, बस आपको ये बोलेगा, लेकिन आपको इलीगल काम नहीं करना है। आपको अगर बंदूक मिल गया लाइसेंस वाला तो आप किसी को उड़ा नहीं देंगे, ठीक है। उसी तरह से ये लाइसेंस हमको मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल काम करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए, ठीक है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लेके ही काम करना है, बिना लिए नहीं करना है, ठीक है। वो अपनी गलती नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाला जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी सतर्क रहना होगा। तो ये लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं कि उसका फायदा उठाएं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का एक कोर्स ज्वाइन करके हो सके तो इसमें कोई खर्चा नहीं है ज्यादा, आप बोलेंगे तो हम इनका ज्वाइनिंग करवा देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह सब दे देंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कोर्स का बहुत ही कम दाम है, उसका हम आपको बता देंगे कितना दाम है क्या नहीं है, आपको सब डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। और भी अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको चाहिए, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल अनलॉकिंग व सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर कुछ भी हुआ, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। लिंक इन